हेलो दोस्तों, तो स्टीलर ट्रांसफॉर्मेशन का सीजन 4 आ चुका है और आज के दिन ही मैं इसका सीजन 5 भी अपलोड कर दूंगा। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद मेरे इस चैनल पर सीजन 5 भी देखना मत भूलना। तो सीजन 4 बिल्कुल उसी सीन से शुरू होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि उस मेंशन का मालिक यहाँ पर इन लोगों से कह रहा था कि मुबारक हो, तुम लोगों ने सारे के सारे स्टेजेस को पार कर लिया है। अब वक्त आ चुका है कि तुम लोग इस मेंशन के अंदर जाकर अपना ट्रेजर हासिल कर लो। साथ ही साथ वो यहाँ पर इन लोगों को बताते हैं कि इस मेंशन में सिर्फ एक ही यूनिक ट्रेजर है, जबकि साथ ही और भी बहुत सारे छोटे मोटे ट्रेजर मौजूद है। ये सुनकर किन्यू यहाँ पर इन लोगों से कहते हैं तो फिर हम पहले से रूल डिसाइड कर लेते हैं। हमें इस मेंशन में जो भी छोटे मोटे ट्रेजर मिलेंगे हम उसे आपस में डिवाइड कर लेंगे और जिसको भी वो यूनिक ट्रेजर मिला वो उसी का हो जाएगा। यूनिक ट्रेजर को हम सब लोग अपनी किस्मत पर छोड़ देते हैं, जो सुनकर वहाँ पर मौजूद सब लोग इस बात के लिए एग्री हो चुके थे। इसलिए इन सब लोगों ने उस मेंशन के अंदर जाना शुरू कर दिया था, जहाँ जाने से पहले किन्यू को वहाँ पर एक अजीब सी मूर्ति दिखाई देती है जिसके हाथ में एक अंगूठी भी थी। ये देखकर किन्यू थोड़ा सा हैरान हो गया था और इसलिए वो उस अंगूठी को अपने पास रख लेता है, जिसके बाद वो भी उस मेंशन के अंदर भागता हुआ चला जाता है। यहाँ इस मेंशन के अंदर आने के बाद इन लोगों को सबसे पहले 18 स्पिरिट बीस्ट रिंग्स मिलती है, जिसे ये लोग रूल्स के हिसाब से आपस में डिवाइड कर लेते हैं। साथ ही साथ इन लोगों को यहाँ पर कुछ मैजिकल ब्रशेस भी मिले थे जिनको भी इन लोगों ने आपस में डिवाइड कर लिया था और इसके बाद ये लोग उस यूनिक ट्रेजर की तलाश करना शुरू कर देते हैं। जहाँ तलाश के दौरान मिस ली किन्यू से कहती है पता नहीं क्यों पर ये दीवार पे टंगे हुए स्क्रोल मुझे कुछ अजीब दिखाई दे रहे हैं, जो सुनते साथ ही किन्यू ने उनमें से एक स्क्रोल को नीचे उतार लिया था। ये देखकर वहाँ पर मौजूद बाकी के क्लैन लीडर भी उनमें से एक स्क्रोल को अपने पास पकड़ना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद बाकी के सारे लोग जिनके पास वो स्क्रोल मौजूद नहीं था वो सब लोग अपनी जगह पर फ्रीज हो गए थे। साथ ही हमें यहाँ पर मेंशन के मालिक की आवाज सुनाई देती है जो कि यहाँ इन लोगों से कहता है कि मुबारक हो, तुम लोगों ने स्काई ब्रेकिंग सोर्ड टेक्निक ढूंढ ली है। अगर तुम इसे कल्टीवेट करके सीख लेते हो तो कोई भी इमोर्टल डीमन या इमोर्टल इंसान तुम लोगों को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। साथ ही साथ वो बताता है कि तुम्हें इन तीनों स्क्रोल्स को कंबाइन करना होगा, जिसकी वजह से वहाँ पर एक मैप क्रिएट हो जाएगा। उस मैप को फॉलो करके तुम लोग एक ऐसी कल्टीवेशन वर्ल्ड में पहुंच जाओगे जहाँ पर बहुत सारे अच्छे ट्रेजर है। साथ ही साथ तुम्हें एक अच्छी टेक्निक भी सीखने को मिल जाएगी, लेकिन तुम लोग उस कल्टीवेशन वर्ल्ड में अपनी पूरी आर्मी नहीं लेकर जा सकते, बस हर इंसान तुम में से 5 लोगों को ही लेकर जा सकता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद वहाँ पर मौजूद फ्रीज लोग दोबारा से ठीक हो गए थे, जिसके बाद उनमें से यांग वो आगे बढ़कर कहता है कि आखिर ये सब क्या है। हमें तो बताया गया था कि यहाँ पर सिर्फ एक ही यूनिक ट्रेजर होगा, फिर ऐसे 3 ट्रेजर यहाँ पर क्यों है? जिस पर किन्यू कहता है कि असल में ये तीनों स्क्रोल जब कंबाइन होकर एक मैप बनाएंगे तो वो मैप ही असल में एक यूनिक ट्रेजर होगा। मुझे तो ऐसा ही लगता है। ये सुनकर वहाँ पर मौजूद बाकी के लोग भी इस बात को मान जाते हैं। वो लोग कहते हैं कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे होंगे और इसलिए वो सब लोग धीरे धीरे से वहाँ से जाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अब उन सब लोगों का काम यहाँ पर पूरा हो चुका था। बस पीछे यहाँ पर किन्यू और मिस ली ही बचे थे। तभी अचानक वहाँ पर किन्यू को दोबारा उस मेंशन की मालिक की आवाज सुनाई देती है, जो कि किन्यू से कहता है कि वो यूनिक ट्रेजर तुम्हें मिला है। साथ ही साथ वो बताता है कि तुमने वो जो रिंग वहाँ से उठाई थी वही यूनिक ट्रेजर है और उसने तुम्हें अपना नया मालिक चुना है, तो इसलिए तुम्हें कांग्रेचुलेशन। साथ ही वो उसे बताता है कि ये रिंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, ये तुम्हारी कल्टीवेशन में मदद कर सकती है और साथ ही साथ ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया क्वालिटी की टॉप ग्रेड स्टोरेज रिंग भी है। इसके अलावा मैंने तुम्हारे लिए इस रिंग में एक मैप भी छोड़ा हुआ है जिसकी मदद से तुम बहुत ही आसानी के साथ नी येंग रेल में आ सकते हो। ये सब सुनकर तो किन्यू बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था और इसके बाद हम देखते हैं कि मिस ली और किन्यू वहाँ से वापस आ जाते हैं, जिसके बाद हम किन्यू को देखते हैं जो कि बैठकर कल्टीवेशन कर रहा था और वो रिंग अब किन्यू की कल्टीवेशन पावर को और भी ज्यादा तेज कर रही थी। साथ ही साथ हम देखते हैं कि वो रिंग किन्यू के मीटियोर स्टोन को भी अपग्रेड कर देती है, जिसकी वजह से उस मीटियोर स्टोन की हीलिंग पावर अब पहले से कई गुना ज्यादा हो चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि किन्यू अपने साथ मिस ली को लेकर अपने होम टाउन दिखाने के लिए ले गया था, जबकि दूसरी तरफ हम इमोर्टल क्लैन के कुछ लोगों को देखते हैं जो कि स्टार पेविलियन पर अटैक कर रहे थे। इन दो इंसानों में से एक का नाम था किंगसू, जो कि अपने सीनियर के साथ यहाँ पर आया हुआ था ताकि वो किन्यू से उस पेंटिंग को हासिल कर सके, जिसकी वजह से वो लोग स्टार पेविलियन की शील्ड को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे कि तभी अचानक मास्टर लियन भी वहाँ पर आ जाते हैं, जो कि इन दोनों को यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आ गए थे। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके यहाँ से इन दोनों को काफी ज्यादा दूर टेलीपोर्ट कर देती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि उन्होंने स्टार पेविलियन की शील्ड और ज्यादा अपग्रेड कर दी थी ताकि आइंदा से कोई भी कभी भी स्टार पेविलियन की शील्ड को तोड़कर उस पर हमला ना कर सके। जबकि यहाँ दूसरी तरफ हम किन्यू को देखते हैं जो कि मिस ली के साथ काफी ज्यादा अच्छा टाइम स्पेंड कर रहा था और इन दोनों के दरमियान काफी ज्यादा अच्छा वक्त गुजरता है, जहाँ ये दोनों बीच में रोमांटिक भी हो गए थे। इनके बीच ये प्यारा सा सीन चल ही रहा था कि तभी अचानक वहाँ आसमान में एक पोर्टल ओपन हो जाता है, जिसके अंदर से एक आदमी बड़ी तेजी के साथ निकलता वो वहाँ पर आ पहुंचा था। मिसली वहाँ पर उस आदमी को देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाती है, जिसका नाम साउजियान था और वो मिसली के पास आकर कहता है कि तुमसे मिले काफी ज्यादा वक्त हो गया, साथ ही साथ तुमने और तुम्हारे अंकल ने वापस आने में काफी ज्यादा देर कर दी, तुम्हारे पापा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, इसलिए तुम्हें वापस चलना होगा। ये सुनकर मिसली जानती थी कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं, इसलिए वो उसके साथ जाने के लिए एग्री हो जाती है, जबकि साथ ही साथ वो यहाँ किन्यू को माइंड टू माइंड बता रही थी कि इसको कुछ मत बताना कि हमारे बीच क्या चल रहा है, वरना ये तुम्हें जान से मार डालेगा और याद रखना कि मैं हमेशा तुमसे ही प्यार करूंगी। और ये कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। किन्यू ये सब सुनकर काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था कि तभी अचानक जाओजियान वहाँ पर वापस आ जाता है, जो कि किन्यू से कहता है कि तुमने जरूर मिस ली से अपना रिलेशन बना लिया होगा। अभी के लिए मैं तुमसे यही कहना चाहूंगा कि उसे भूल जाओ, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। और ये कहने के बाद वो किन्यू के सारे शहर को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिस
जिसकी वजह से वहाँ पर मौजूद सारे लोग मारे गए थे। ये देखकर किन्यू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और इसलिए वो जाओ जियान पर अभी हमला करने ही वाला था कि तभी अचानक वहाँ पर मास्टर लियन आ जाते हैं, जिसने किन्यू को वहीं पर रोक दिया था। जाओ जियान यहाँ पर मास्टर लियन को देखकर कहता है कि मिस ली के फादर आपसे मिलना चाहते हैं और ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ उन लोगों के जाने के बाद किन्यू काफी ज्यादा उदास दिखाई दे रहा था और इसलिए वो मास्टर लियन से कहते हैं कि जाओ जियान ने जो कुछ किया उसकी वजह से उसे हेवन की तरफ से पनिशमेंट दी जानी चाहिए। लेकिन मास्टर लियन किन्यू से कहती है कि शायद तुम्हें हेवन के बारे में कुछ मालूम नहीं, वो कभी भी ऐसे छोटे मोटे हादसों पर ध्यान नहीं देता। मुझे नहीं लगता कि उन्हें इस बात की जरा सी भी परवाह होगी। साथ ही साथ वो यहाँ पर किन्यू से कहता है कि तुम्हें मिस ली को बुला देना चाहिए, क्योंकि जियांगली की जिंदगी के साथ बहुत सारे राज जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ उसे बहुत ज्यादा पावरफुल लोग प्यार करते हैं। अगर तुमने उससे प्यार करने की गलती की तो वो तुम्हें जान से मार डालेंगे। ये सुनकर किन्यू कहता है कि मैं उसे कभी नहीं बुला सकता और मुझे मरने से डर नहीं लगता। साथ ही साथ वो कहता है कि मैं खुद की इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करूंगा कि एक दिन मैं जाओ जियान से भी ज्यादा पावरफुल बनकर दिखाऊंगा। फिर आज के दिन उससे जो कुछ किया उसका भी उसे पूरी तरीके से हिसाब देना होगा। ये सुनकर मास्टर लियन उससे शाबाशी देते हुए कहते हैं कि हाँ मुझे तुम पर पूरा यकीन है। साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पर किन्यू को एक सोल पपेट दे दिया था जिसको वो हाई ग्रेड स्टोन की मदद से एक्टिवेट कर सकता है और ये पपेट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद वो किन्यू को अलविदा करके वहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ वापस आने के बाद किन्यू कहता है कि मुझे अपनी कल्टीवेशन पर काम करना होगा, इसलिए वो अपने फादर के पास आकर सबसे पहले पेंटिंग उनके हवाले कर देता है। साथ ही साथ वो इनको कहता है कि अगर मैं यहाँ ना हुआ और किसी ने इस पेंटिंग को हासिल करने के लिए आप पर हमला कर दिया तो ये पेंटिंग उनके हवाले कर देना, क्योंकि मैं यहाँ पर नहीं हूँगा और मैं नहीं चाहता कि वो आपको जान से मार डाले। और ये सब कहने के बाद किन्यू अपनी फैमिली के साथ अलविदा करता है, जहाँ किन्यू की मुलाकात उसके भाई के बेटे के साथ भी होती है, जो कि दिखने में काफी ज्यादा क्यूट था और जल्द ही उसकी बर्थडे भी आने वाली थी, जिसकी वजह से वो किन्यू से कहता है कि आप भी मेरे लिए एक तोहफा जरूर लेकर आना। यहाँ उन सब लोगों को अलविदा करने के बाद अब हम देखते हैं कि किन्यू अपने आगे के सफर पर निकल चुका था, जहाँ उसके सामने एक बीस्ट शार्क आ जाती है जो कि उसे आगे जाने से रोक रही थी। ये देखकर किन्यू को अपने सोल पपेट के बारे में याद आता है, इसलिए हम देखते हैं कि वो पहली दफा अपने सोल पपेट का इस्तेमाल करके उस शार्क पर हमला कर देता है। वो पपेट वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक थी, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उसने अगले कुछ ही सेकंडों के अंदर उस शार्क को जान से मार डाला था। इसके बाद किन्यू शार्क बीस्ट के एनर्जी क्रिस्टल लेकर वापस अपने स्पिरिचुअल मैंशन आ जाता है, जहाँ बैठकर वो उसे रिफाइन कर रहा था। उस एनर्जी क्रिस्टल को पूरी तरीके से रिफाइन करने के बावजूद भी किन्यू देखता है कि उसका लेवल ब्रेक थ्रू नहीं हो रहा, जिसकी वजह से वो समझ आता है कि उसको बहुत सारे एनर्जी क्रिस्टल चाहिए होंगे। जिसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि किन्यू दोबारा से शिकार पर निकल चुका था और इस बार उसका सामना एक बहुत ही ज्यादा बड़े लेजेंडरी बीस्ट के साथ होता है। वो बीस्ट काफी ज्यादा खतरनाक था, इसलिए किन्यू उसे मारने के बजाय उसे अपना पालतू पेट बना लेता है। साथ ही साथ वो उससे कहता है कि तुम्हें मेरी फैमिली की हिफाजत करनी होगी, जिसके लिए वो लेजेंडरी बीस्ट भी मान गया था और इसलिए किन्यू से अपनी स्पिरिचुअल रिंग पहनाकर उसे अपना पेट बना लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि किन्यू उस लेजेंडरी बीस्ट के साथ वापस अपने मैंशन की तरफ जा ही रहा था कि तभी अचानक उसे अपने रास्ते में किसी का ट्राइबोल्यूशन एग्जाम दिखाई देता है, जहाँ वो देखता है कि वो आदमी काफी ज्यादा कमजोर पड़ चुका था। इसलिए किन्यू उसके पास जाकर उसकी मदद करने के लिए उसे एक एनर्जी पिल दे देता है ताकि वो खुद को हील कर सके। यहाँ वो लड़का जैसे उस हीलिंग पिल को खाता है वो दोबारा से ठीक हो चुका था, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपनी ट्राइबोल्यूशन एग्जाम को बहुत ही आसानी के साथ कंप्लीट कर लेता है। इसके बाद वो किन्यू के पास आकर उससे कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हें मेरे मास्टर से मिलना चाहिए, वो तुम्हारे इस एहसान के बदले तुम्हारे लिए जरूर कुछ करेंगे। ये सुनकर किन्यू भी उसके साथ उसके मास्टर के पास चला जाता है, जहाँ उस लड़के का मास्टर किन्यू का बहुत ज्यादा एहसानमंद था। वो उसे कहता है कि तुमने मेरी डेसिपल की जान बचा ली, इसलिए तुम मुझसे आज जो भी मांगोगे मैं तुम्हें वो दे दूंगा। ये सुनकर तो किन्यू भी काफी ज्यादा खुश हो गया था, इसलिए वो थोड़ी देर के सोचने के बाद कहता है कि मुझे एक हाई ग्रेड का रेड स्टोन चाहिए, जिस पर वो सेट का लीडर काफी ज्यादा कश्मकश में दिखाई दे रहा था। लेकिन इसके बावजूद वो किन्यू को अपने साथ लेकर एक माइन केव में टेलीपोर्ट कर जाता है, जहाँ जाने के बाद वो लीडर किन्यू को बताता है कि यहाँ पर बहुत सारे क्रिस्टल मौजूद है, लेकिन रेड स्टोन क्रिस्टल सिर्फ एक ही है, जिसकी वजह से ये जगह यहाँ पर कायम है। अगर तुमने वो रेड स्टोन क्रिस्टल ले लिया तो ये जगह नहीं बचेगी। ये सुनकर किन्यू उस आदमी की मजबूरी समझ गया था, जिस पर वो आदमी कहता है तुम चाहो तो मुझसे कुछ और ले सकते हो, लेकिन किन्यू वहाँ पर एक बहुत ही मामूली सा ट्रेजर अपने साथ लेकर चला जाता है। ये देखकर वो लीडर काफी ज्यादा हैरान दिखाई दे रहा था, क्योंकि किन्यू एक बहुत ही ज्यादा मामूली ट्रेजर लेकर गया है, जबकि दूसरी तरफ किन्यू ये ट्रेजर इसलिए लेकर जा रहा था ताकि वो अपने भांजे को ये दे सके, क्योंकि हम जानते हैं कि किन्यू के भाई के बेटे का बर्थडे आने वाला है और इसलिए किन्यू उसके लिए गिफ्ट लेकर जा रहा था। यहाँ से जाते हुए रास्ते में किन्यू पर 3 स्पिरिचुअल बीस्ट हमला कर देती है, जो कि अपने ह्यूमन फॉर्म में थे और वो साथ ही साथ काफी ज्यादा पावरफुल भी थे। लेकिन शायद वो तीनों नहीं जानते थे कि किन्यू कितना ज्यादा खतरनाक इंसान है और इसलिए किन्यू बहुत ही आसानी के साथ उन तीनों को हराकर अपने स्पेस रिंग में कैद कर लेता है। ऐसा करने के बाद किन्यू जैसे आगे बढ़ने लगा था तभी अचानक उसके सामने सेबल और हफी आ गए थे, जो कि काफी दिनों तक के लिए कल्टीवेशन करने के लिए बहुत दूर गए थे। साथ ही साथ यहाँ पर हम देखते हैं कि किन्यू तो सेबल को पहचान ही नहीं पा रहा था, क्योंकि सेबल अब पूरी तरीके से एक इंसान बन चुका है, क्योंकि उसने अपने 8x9 ट्राइबोल्यूशन एग्जाम को पास कर लिया है। इसके बाद ये तीनों ही वापस किन्यू के स्पिरिचुअल मैंशन आ गए थे, जहाँ पर किन्यू उन 3 स्पिरिचुअल बीस्ट को भी अपना पालतू पेट बना लेता है। ये करने के बाद हम देखते हैं कि ये तीनों अपने मैंशन में बैठकर खाना खा रहे थे, जहाँ पर सेबल किन्यू से कहता है कि यहाँ पर फ्लो ऑफ टाइम काफी ज्यादा स्लो है। ये सुनकर किन्यू को कुछ भी समझ नहीं आता, इसलिए वो उससे कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो,
जिस पर वो बताता है कि असल में हम लोग जिस जगह कल्टीवेशन करने के लिए गए थे वो भी बिल्कुल इसी तरह की एक जगह थी जहाँ पर टाइम बहुत ज्यादा स्लो चलता था। हमने वहाँ पर पूरे 100 साल तक प्रैक्टिस की है, जबकि यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा ही टाइम गुजरा है। ये सुनकर किन्यू थोड़ा सा हैरान हो गया था, जबकि साथ ही साथ हमें भी मालूम हो जाता है कि सिबल ने पूरे 100 साल तक कल्टीवेशन की है और इसी वजह से वो ह्यूमन फॉर्म में आ पाया है। यहाँ पर ये सारी बातें तो चल ही रही थी कि तभी अचानक किन्यू को अपने भाई की तरफ से खबर मिलती है कि उनके पैलेस पर किसी ने हमला कर दिया है, जो सुनकर किन्यू फौरन से अपने पैलेस की तरफ रवाना हो गया था। लेकिन वो जैसे ही वहाँ पर पहुंचता है वो देखता है कि उसका पैलेस तो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है और साथ ही साथ किन्यू देखता है कि इस तबाही में उसका भतीजा भी मारा गया है। ये सुनकर तो किन्यू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था, साथ ही साथ वो बहुत ज्यादा इमोशनल भी हो गया था। वो अपने भाई से सवाल करता है कि आखिर वो लोग कौन थे और तुम्हें क्या उन लोगों के बारे में कुछ भी मालूम है, जिस पर उसका भाई बताता है नहीं, मैं उन लोगों को नहीं जानता, बस वो लोग यहाँ पर वो पेंटिंग लेने के लिए आए हुए थे जो कि मैंने तुम्हारे कहे मुताबिक उन्हें दे भी दी थी, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ और लोग आ गए जिसकी वजह से उन दोनों क्लैंस के बीच फाइट शुरू हो गई और उन्हीं की वजह से हमारा ये पूरा की पूरा पैलेस भी डिस्ट्रॉय हो गया। ये सब सुनकर तो किन्यू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और इसलिए वो कहते हैं कि जिसने भी ये किया मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा और ये कहने के बाद वो उनसे अपना बदला लेने के लिए रवाना हो जाता है। उसके पीछे पीछे हफी और सिबल भी उसके पीछे रवाना हो गई थी, लेकिन साथ ही साथ रास्ते में हफी उससे सवाल करता है कि तुम्हें मालूम कैसे होगा कि तुम्हारे पैलेस को किसने डिस्ट्रॉय किया है, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत सारे क्लैन मौजूद है। जिस पर किन्यू बताता है कि मेरे साथ वहाँ पर इमोर्टल क्लैन के कुछ लोग गए थे और वैसे भी जिस क्लैन के पास 2 पेंटिंग मौजूद होगी उन्होंने मेरे क्लैन पर हमला किया होगा, इसलिए मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सारी बातें करते वो लोग सीधा इमोर्टल क्लैन की तरफ जा रही थी, जबकि पीछे यहाँ पर हम 2 आदमियों को भी देखते हैं जो कि किन्यू का पीछा कर रहे थे। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम हफी, किन्यू और सेबल को देखते हैं जो कि इमोर्टल क्लैन के सामने एक जगह पर छुपे हुए बातें सुन रहे थे। वो देखते हैं कि वहाँ पर एक मास्टर और उनका डिसिपल उन्हीं पेंटिंग्स के बारे में बात कर रही थी, जिसकी वजह से किन्यू को मालूम हो जाता है कि मेरी पेंटिंग यहाँ पर इमोर्टल क्लैन में मौजूद है। लेकिन तभी अचानक उसे दूसरा ट्विस्ट देखने को मिलता है, क्योंकि हम देखते हैं कि वो डिसिपल भी एक बहरूपिया था जो कि अपना रूप बदलकर उस मास्टर को वहाँ पर जान से मार डालता है। वो डिसिपल असल में डेविल क्लैन से बिलोंग करता था जो कि यहाँ पर उन पेंटिंग्स के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए आया हुआ था। साथ ही साथ किन्यू से पहचान लेता है कि ये डेविल क्लैन की रानी का भाई है, यानी कि वो 2 क्लैन जिसके बारे में मेरा भाई बता रहा था वो जरूर डेविल क्लैन और इमोर्टल क्लैन होंगे, जिसकी वजह से मेरा पूरा की पूरा पैलेस डिस्ट्रॉय हो गया। ये सब सोचकर किन्यू को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। साथ ही साथ किन्यू कहता है कि हम तो अकेले यहाँ पर इमोर्टल क्लैन या फिर डेविल क्लैन को नहीं हरा सकते, इसलिए वो सेबल और हफी के साथ मिलकर एक जबरदस्त प्लान बनाता है। उसका इरादा था कि मैं यहाँ पर इन दोनों क्लैंस को आपस में लड़वा दूंगा, जिसकी वजह से ये दोनों क्लैन ही कमजोर पड़ जाएंगे और इसके बाद मैं यहाँ पर इन लोगों को मारकर साथ ही साथ वो तीनों पेंटिंग्स भी हासिल कर लूंगा। और यहाँ ये सारी प्लानिंग करने के बाद वो लोग सीधा डेविल क्लैन की तरफ निकल जाते हैं, जिसके बाद हम यहाँ पीछे दोबारा से उसी आदमी को देखते हैं जो कि वही आदमी था जो कि किन्यू का पीछा कर रहा था। यानी कि डेविल क्लैन के लोगों को तो मालूम भी नहीं कि आखिर वहाँ पर क्या हुआ था, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किन्यू मीटियोर बनकर डेविल क्लैन के सामने आ जाता है, जहाँ पहुंचने के बाद किन्यू अपने स्काई फ्लेम का इस्तेमाल करके उस जगह को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। तभी अचानक वहाँ पर रानी और उसके दोनों भाई भी सामने आ गए थे जो कि मीटियोर पर हमला करते हुए उसे कहते हैं कि आखिर तुम हो कौन और तुम ये सब क्यों कर रहे हो। मीटियोर उनसे कहता है कि मैं इमोर्टल क्लैन का एक वॉरियर हूँ और तुमने हमारे क्लैन के एक मास्टर को जान से मार डाला है, इसलिए मैं यहाँ पर बदला लेने के लिए आया हुआ हूँ। ये कहने के बाद मीटियोर उन सब लोगों के साथ फाइट करते हुए वहाँ पर काफी सारी तबाही मचाकर वहाँ से फौरन ही गायब होकर चला जाता है। लेकिन दूसरी तरफ उस डेविल क्लैन की रानी और उसके भाइयों को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो सब लोग मिलकर इमोर्टल क्लैन पर अपने साथियों को लेकर हमला करना शुरू कर देते हैं। इमोर्टल क्लैन के लोगों को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि पहले तो इन लोगों ने हमारे एक मास्टर को मार दिया और अब ये लोग हमारे क्लैन पर भी हमला करने के लिए आ गए, हम इन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और इसीलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर इन दोनों क्लैन्स के दरमियान एक जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है और इस फाइट के दौरान हम देखते हैं कि डेविल क्लैन के लोग इमोर्टल क्लैन के लोगों पर भारी पड़ रहे थे, जिसकी वजह से इमोर्टल क्लैन का मास्टर वहाँ पर एक शील्ड क्रिएट करके अपने सारे डेसिबल और मास्टर को उनमें बचा लेता है। वो इमोर्टल क्लैन का लीडर अपने भांजे को वहाँ पर बुलाकर उसे पेंटिंग देते हुए कहते हैं कि इसे कहीं दूर छुपा देना। मुझे लगता है कि ये डेविल क्लैन के लोग यहाँ पर इसी को ही हासिल करने के लिए आए हुए हैं। जबकि उस शील्ड के बाहर हम डेविल क्लैन के लोगों को देखते हैं जो कि उस शील्ड को तोड़ने की अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो लोग उस शील्ड को तोड़ नहीं पाते, जिसकी वजह से वो जंग वहीं पर रुक गई थी। ये बात यहाँ पर किन्यू को अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो सिबल और हाफी को अपने साथ लेकर डेविल क्लैन के पैलेस पर हमला करना शुरू कर देता है। वो उन लोगों से कह रहा था कि तुमने हमारे इमोर्टल क्लैन पर हमला कर दिया, इसलिए मैं तुम्हारे पूरे के पूरे पैलेस को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ये देखकर तो डेविल क्लैन की आर्मी काफी ज्यादा डर गई थी, इसलिए वो फौरन से अपने लीडर को पैगाम पहुंचा देती है कि इमोर्टल क्लैन का एक वॉरियर यहाँ पर दोबारा हम पर हमला करने के लिए आ गया है। ये सुनकर तो उस डेविल क्लैन के लीडर को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया था, इसलिए वो फौरन से अपने साथियों को वहीं पर रोककर वापस अपने पैलेस को बचाने के लिए आ जाता है। जहाँ डेविल क्लैन की रानी के भाई को अपनी तरफ आता हुआ देखकर किन्यू फौरन अपने दोनों भाइयों को वहाँ से भेज देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर वो अकेले उस लीडर से फाइट कर रहा था और वो रानी का भाई असल में बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, जिसकी वजह से किन्यू उसका मुकाबला नहीं कर पाता और उसे मजबूरन वहाँ से टेलीपोर्ट होकर वापस जाना पड़ता है। इस दौरान किन्यू काफी बुरी तरीके से घायल भी हो चुका था, लेकिन उसका मीटियोर स्टोन उसे पूरी तरीके से हील कर देता है। यहाँ पीछे की तरफ हम इमोर्टल क्लैन के लीडर को देखते हैं जो कि अपनी शील्ड से बाहर आकर उस डेविल क्लैन के लोगों पर हमला करना शुरू कर देता है और इसलिए हम देखते हैं कि उस रानी ने अपने भाई को पैगाम पहुंचवा दिया था। वो उसे बताती है कि इन लोगों ने दोबारा से हम लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया है, जो सुनकर उसका भाई बहुत ही तेजी के साथ दोबारा वहाँ पर पहुंच आता है। अब तो वो गुस्से से पूरी तरीके से पागल हो रहा था। वो उसे कहता है पहले तो तुमने हमारे क्लैन पर हमला किया और अब फिर से तुम हम पर हमला कर रहे हो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यहाँ दूसरी तरफ इमोर्टल क्लैन का लीडर भी उसके साथ फाइट करने के लिए भी आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी उसका भांजा वहाँ पर आ जाता
आता है जो कि उसे बताता है कि हमारे पैलेस पर भी किसी ने अटैक कर दिया है, जिसने अपने स्काई फ्लेम का इस्तेमाल करके वहाँ चारों तरफ आग फैला दी है। वो वहाँ पर उस पेंटिंग की तलाश में आया हुआ था। अब यहाँ स्काई फ्लेम के बारे में सुनकर वो दोनों ही समझ जाते हैं कि हम दोनों पर हमला करने वाला एक ही इंसान है और वो चाहता है कि हम दोनों एक दूसरे को फाइट करके हरा डाले। इसलिए ये दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए प्लान करते हैं कि हम दोनों मिलकर जाकर उस आदमी को जान से मार डालेंगे। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों मिट्योर को मारने के लिए एक जगह पर आ गए थे और ये लोग उससे बताते हैं कि हम तुम्हारा पूरा के पूरा प्लान समझ चुके हैं, लेकिन अब तुम हमसे नहीं बचोगे। और ये कहते साथ ही ये लोग उस पर हमला करना शुरू कर देते हैं, जहाँ मिट्योर भी इन लोगों के साथ फाइट कर रहा था। पर ये सब लोग मिट्योर पर काफी ज्यादा भारी पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से मिट्योर काफी बुरी तरीके से घायल हो गया था। यहाँ किन्यू को इतना सारा घायल देकर वहाँ पर सेबल और हाफी भी आ जाते हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं कि वो लीडर भी वहाँ पर अपने सैनिकों को लेकर आ चुका था, जिस पर किन्यू का एक एहसान है और इसलिए वो यहाँ पर किन्यू की मदद करने के लिए आ पहुंचा था। यहाँ दूसरी तरफ इमोर्टल क्लैन के लोग और डेविल क्लैन के लोग उसे देखकर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। वो उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हारा यहाँ पर कोई लेना देना नहीं, ये हम लोगों की आपस की लड़ाई है। पर वो लीडर बताता है कि स्टार पेविलियन का ये किन्यू मेरा दोस्त है और जिसने भी इसके साथ फाइट करने की कोशिश की वो भी मेरा दुश्मन है। साथ ही साथ वो लीडर यहाँ पर इन लोगों से कहता है कि जल्दी से जल्दी वो पेंटिंग मेरे हवाले कर दो, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर डेविल क्लैन के लोग कहते हैं कि आप जैसा कहेंगे हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे। जबकि दूसरी तरफ हम इमोर्टल क्लैन के लोगों को देखते हैं जो कि डर के मारे वहाँ से भाग गए थे, लेकिन उस लीडर को ये बात अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो किन्यू और बाकी सबको लेकर उनको फॉलो करना शुरू कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सब लोग वापस अपनी शील्ड में आ गए थे। इमोर्टल क्लैन का लीडर यहाँ उस लीडर से कहता है कि तुमने कहा यहाँ से चले जाओ, हम यहाँ पर आ गए, अब तुम यहाँ पर हमारे पीछे क्यों आए हो। जिस पर वो लीडर कहता है कि मैंने तुम्हें ये भी कहा था कि उस पेंटिंग को मेरे हवाले कर दो, लेकिन तुमने वो पेंटिंग मेरे हवाले नहीं की, अब जल्दी से वो पेंटिंग मुझे दे दो ताकि हम यहाँ से जा सके। लेकिन इमोर्टल क्लैन का लीडर कहता है नहीं, मैं कभी भी वो पेंटिंग तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता, क्योंकि एम्परर ने वो पेंटिंग मुझसे मंगवाई है और अगर मैंने वो तुम्हें दे दी तो एम्परर मुझे जान से मार डालेंगे। ये सुनकर उसके सामने खड़ा लीडर कहता है मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, मैं तुमसे हर हाल में वो पेंटिंग लेकर ही रहूंगा। तभी वहाँ पर ड्रैगन क्लैन का लीडर भी आ जाता है जो कि किन्यू की तरफ से फाइट करने वाला है, क्योंकि किन्यू का दोस्त उसे बताता है कि ये मेरा दोस्त है। और साथ ही साथ यहाँ पर हम देखते हैं कि वो ड्रैगन क्लैन का लीडर अपनी एक टेक्निक के इस्तेमाल से वहाँ पर मौजूद सब लोगों की सोल को अपनी कंट्रोल में कर लेता है, ताकि वो इमोर्टल क्लैन के लीडर से इंफॉर्मेशन निकलवा सके कि वो पेंटिंग कहाँ पर मौजूद है। और थोड़ी देर की इंफॉर्मेशन के बाद हम देखते हैं कि आखिरकार उसे मालूम भी हो चुका था कि वो पेंटिंग उसके बांजे के पास है। ये बात जैसे किन्यू और सेबल को मालूम होती है, वो फौरन से आगे बढ़ते हुए वो पेंटिंग हासिल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो लोग उस पेंटिंग को हासिल कर पाते तभी वहाँ पर इमोर्टल एम्परर का मैसेंजर आ जाता है, जिसने वो पेंटिंग अपने पास रख ली थी। वो मैसेंजर इतना ज्यादा पावरफुल था जिसे देखकर तो वो लीडर और ड्रैगन क्लैन का लीडर भी काफी ज्यादा घबरा गए थे, इसलिए वो लोग उसे ग्रीट भी कर रहे थे। पर वो इमोर्टल मैसेंजर तो काफी ज्यादा गुस्से में था, इसलिए वो इन दोनों पर ही हमला कर देता है, जिसके सामने ये दोनों टिक नहीं पा रहे थे। ये दोनों मिलकर भी बड़ी मुश्किल से सिर्फ उसके एक ही अटैक को ब्लॉक कर पाते हैं, जो देखकर किन्यू समझ गया था कि मुझे अब अपने सोल पपेट को समन करना ही होगा। इसलिए वो अपने लास्ट बचे हुए रेड स्टोन्स का इस्तेमाल करके अपने सोल पपेट को एक्टिवेट कर देता है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था। और इस वजह से हम देखते हैं कि उस सोल पपेट में मास्टर लियन की कुछ एनर्जी आ गई थी, यानी कि अब यहाँ पर ये सोल पपेट कुछ घंटों तक मास्टर लियन जितनी खतरनाक और पावरफुल होगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो पपेट उस मैसेंजर पर हमला करना शुरू कर देती है। यहाँ वो मैसेंजर भी उस सोल पपेट के साथ फाइट करने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन वो सोल पपेट काफी ज्यादा खतरनाक था, इसलिए वो उस मैसेंजर को हरा देता है, जिसकी वजह से किन्यू ने अपनी पेंटिंग वापस हासिल कर ली थी। यहाँ उन लोगों के जाने के बाद वो इमोर्टल मैसेंजर कहता है कि हम लोग चाहकर भी उस पपेट को नहीं हरा सकते, क्योंकि वो वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसलिए ये लोग प्लान बनाते हैं कि हम लोग एक पेंटिंग हासिल करने के लिए डेविल क्लैन पर हमला करेंगे। और ये लोग जैसे ही डेविल क्लैन पर हमला करने के लिए उस तरफ जाते हैं, तभी वहाँ पर डेविल एम्परर का मैसेंजर भी आ चुका था, जो कि उस पेंटिंग को अपने हाथ में लेकर इनसे कहता है कि अगर हिम्मत है तो आगे बढ़कर दिखाओ। देखकर वो इमोर्टल मैसेंजर समझ चुका था कि यहाँ पर फाइट करने का कोई फायदा नहीं, इसलिए वो लोग शांति के साथ वापस चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम यहाँ पर किन्यू को देखते हैं, जहाँ पर वो ड्रैगन क्लैन का लीडर उस पपेट का शुक्रिया अदा कर रहा था, क्योंकि उसने यहाँ पर उस ड्रैगन क्लैन और उस लीडर की जान बचा ली थी। क्योंकि अगर किन्यू इस पपेट को वहाँ पर ना लेकर आता तो इमोर्टल मैसेंजर उसे जान से मार डालता। ये कहने के बाद वो ड्रैगन क्लैन का लीडर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद हम किन्यू को देखते हैं जो कि एल्डर से बात कर रहा था। वो उसे कहता है कि मुझे असल में इस पेंटिंग की कोई जरूरत नहीं, बल्कि मैं तो इसे हासिल करना चाहता था ताकि मैं इसको ऑक्शन के दौरान बेच सकूं। असल में मैं इस पेंटिंग के बगैर भी उस ट्रेजर वाली जगह पर पहुंच सकता हूं, पर मुझे सिर्फ ये पेंटिंग इसलिए हासिल करनी थी ताकि मैं इसे बेचकर रेड स्टोन्स को हासिल कर सकूं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वो जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है, वहाँ पर बहुत तरह के खतरे हम लोगों के सामने आएंगे, जहाँ पर ये पपेट हमारी मदद कर सकता है। और इस पपेट को एक्टिवेट करने के लिए मुझे रेड स्टोन क्रिस्टल चाहिए होंगे, जो कि मेरे पास इस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही यहाँ पर किन्यू उस लीडर से कहता है कि मैं तुम्हें भी उस नियान रैम तक लेकर जा सकता हूँ, बस तुम्हें मेरे लिए कुछ काम करना होगा, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए ऑक्शन अरेंज करवाओ। जो सुनकर वो लीडर उसके साथ एग्री हो गया था। वो उसे कहते हैं तुम फिक्र मत करो, ऑक्शन की सारी जिम्मेदारियां मैं खुद संभाल लूंगा। और ये कहने के बाद वो लीडर वहाँ से चला गया था, जिसके बाद हम किन्यू, सेबल और हॉफी को देखते हैं, जो कि किन्यू की मेंशन में बैठे हुए आपस में बातें कर रहे थे। किन्यू यहाँ पर इन लोगों को बताता है कि 2 महीने बाद मेरा 9x12 ट्राइबोल्यूशन एग्जाम आने वाला है, जिसको मुझे कुछ भी करके पास करना होगा, और उसके बाद मैं उस ऑक्शन को भी अरेंज कर सकता हूँ। यहाँ ये सारी बातें करने के बाद किन्यू को थोड़ी बहुत और अरेंजमेंट भी करनी थी, इसलिए वो अपनी फैमिली से मिलने के लिए आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसने अपने लेजेंडरी बीस्ट को अपनी फैमिली के साथ ही छोड़ दिया था, ताकि वो उसकी गैर हाजिरी में उसकी फैमिली की हिफाजत कर सके। और इसके बाद हमें 2 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ किन्यू के 9x12
ट्राइबुलेशन एग्जाम का वक्त हो चुका था और इधर हम देखते हैं कि किन्यू पहले अपने 6 स्ट्राइक्स को तो बहुत ही आसानी के साथ कंट्रोल कर लेता है, और उसके बाद अगली आने वाली 3 स्ट्राइक्स तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी, जो कि किन्यू को तरह तरह के इल्यूजन में डालने के साथ साथ उसे बहुत ज्यादा डैमेज भी कर देती है। पर किन्यू हार नहीं मानता, वो लगातार कोशिश करते हुए किसी तरह उस सारे के सारे स्ट्राइक्स को झेल लेता है, जिसके बाद लास्ट स्ट्राइक की बारी आती है, जो कि ड्रैगन फॉर्म में आ रहा था। किन्यू अपनी पूरी ताकत लगाकर उस स्ट्राइक से भी जाकर टकरा जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि किन्यू ने अपने 9x12 ट्राइबुलेशन एग्जाम को पास कर लिया था, जिसकी वजह से हफी और सेबल किन्यू को कांग्रेचुलेशन कह रहे थे, और साथ ही साथ हम देखते हैं कि ये लोग जश्न मनाने के लिए एक शराब खाने भी चले गए थे। इन लोगों के पोजीशन से पहले वहाँ पर डीमन क्लैन का एक और आदमी भी पहले से बैठा हुआ था, जिसने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी। हफी जब देखते हैं कि उस डीमन वॉरियर को और ज्यादा शराब चाहिए, लेकिन उसके पास और शराब बाकी नहीं बची, इसलिए वो अपनी शराब उसे पास कर देता है, जिसे पीने के बाद वो डीमन क्लैन का बंदा बहुत ज्यादा खुश हो गया था। वो हफी के पास आकर कहता है कि तुम मुझे काफी ज्यादा अच्छे लगे। साथ ही साथ वो यहाँ पर किन्यू को एक टोकन देते हुए कहते हैं कि अगर फ्यूचर में कभी तुम्हें मेरी जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, और ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। जबकि दूसरी तरफ किन्यू बेचारे को तो कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर ये आदमी है कौन। और इसके बाद अगले ही दिन हम उस आदमी को दोबारा से डेविल क्लैन में देखते हैं, जहाँ पहुंचने के बाद वहाँ पर मैसेंजर उसे देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है। वो उसे कहता है कि मिंग कियान तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर मिंग कियान उससे कहता है कि मैं यहाँ पर आया हूँ ताकि तुम वो पेंटिंग मेरे हवाले कर दो, लेकिन वो डेविल एम्परर का मैसेंजर कहता है कि नहीं, तुम जानते हो कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि एम्परर मुझे जान से मार डालेंगे अगर मैंने ऐसा किया। जिस पर मिंग कियान अपनी तलवार निकालते हुए कहता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। जो सुनकर अब डेविल मैसेंजर को मजबूरन अपनी पेंटिंग उसके हवाले करनी पड़ती है, जिसके बाद नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि आखिरकार वो ऑक्शन वाला दिन आ चुका था, जहाँ पर हर क्लैन से मैसेंजर और लीडर्स वहाँ पर आ चुके थे। यहाँ पर सोल पपेट इन सब लोगों को रूल्स फॉलो करने के लिए कहता है, क्योंकि अगर इन लोगों ने किसी के साथ भी फाइट करने की कोशिश की तो वो यहाँ पर मौजूद सब लोगों को जान से मार डालेगा। जबकि साथ ही साथ हम देखते हैं कि किन्यू खुद इस ऑक्शन को होस्ट कर रहा था, और इसके बाद यहाँ पर बोली लगना शुरू हो जाती है, जहाँ पर इमोर्टल मैसेंजर और मिंग कियान दोनों ही बोलियां लगाते जा रहे थे। मिंग कियान ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर इमोर्टल मैसेंजर के पास इतने ज्यादा स्टोन्स कहाँ से आए, और बाद में उसे मालूम होता है कि डेविल मैसेंजर और इमोर्टल मैसेंजर दोनों ने हाथ मिला लिया था, जिसकी वजह से इन लोगों के स्टोन इतने ज्यादा हो चुके हैं, और इसीलिए ये लोग यहाँ पर मिंग कियान को बराबर की टक्कर दे रहे हैं। तभी अचानक वहाँ पर ड्रैगन क्लैन का एक एल्डर भी आ जाता है, क्योंकि बताता है कि मेरे पास 3 रेड स्टोन्स मौजूद है, अगर तुम में से कोई चाहे तो वो मुझसे इसे खरीद सकता है, लेकिन वो इसे काफी ज्यादा महंगा खरीद रहा था, जिसके बावजूद भी इमोर्टल मैसेंजर उसे खरीद लेता है, और यहाँ इतने ज्यादा स्टोन्स होने की वजह से वो उस पेंटिंग को अपने पास रख लेता है। मिंग कियान इस ऑक्शन को हार जाने की वजह से काफी ज्यादा गुस्से में था, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस इमोर्टल मैसेंजर को कुछ नहीं कहता, क्योंकि यहाँ पर वो सोल पपेट भी मौजूद था। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ किन्यू ने अब अपने पपेट को रेड स्टोन्स की मदद से एक्टिवेट कर लिया था, और वो इन्हीं की मदद लेकर रानी के भाई पर हमला कर देता है। जहाँ काफी ज्यादा लंबी फाइट के बाद हम देखते हैं कि उस पपेट ने अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके रानी के भाई को जान से मार डाला था। साथ ही साथ यहाँ पर किन्यू उसका रेड मून वेपन भी ले लेता है, जिसके बाद वो सीधा जाकर इमोर्टल क्लैन के पास पहुंच गया था, जहाँ वो रास्ते में उनके 2 एल्डर्स पर भी हमला कर देता है, और यहाँ पर जैसे उनमें से एक एल्डर अपनी जान बचाने के लिए साइड पर अकेला चला गया था, तभी वहाँ पर किन्यू आकर उसे रेड मून वेपन से जान से मार डालता है, जिसकी वजह से वहाँ पर रेड मून वेपन का ऑरा फैल चुका था, और जैसे ही इमोर्टल मैसेंजर वहाँ पर आता है उसे लगता है कि शायद हम पर डेविल क्लैन ने दोबारा से हमला कर दिया होगा। ये देखकर तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, इसलिए वो डेविल क्लैन के मैसेंजर से मिलने के लिए खुद ही वहाँ पर चला जाता है, जहाँ पहुंचने के बाद उसे मालूम होता है कि डेविल क्लैन के एक वॉरियर को भी किसी ने जान से मार डाला है, यानी कि कोई हमें दोबारा से आपस में लड़वाना चाह रहा है, लेकिन इस बार वो लोग इस जाल में नहीं फंसने वाले थे, इसलिए हम देखते हैं कि इमोर्टल क्लैन और डेविल क्लैन दोनों ने आपस में हाथ मिला लिया था। साथ ही साथ ये लोग यहाँ पर एक टोकन का इस्तेमाल करके ड्रैगन क्लैन के एल्डर को भी अपने साथ टीम में शामिल कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास भी एक पेंटिंग मौजूद थी, और अब जैसे कि इन लोगों के पास तीनों पेंटिंग मौजूद है, तो इसलिए ये लोग प्लान बनाते हैं कि हम लोग छुपकर ट्रेजर हंटिंग के लिए अपने साथ कुछ लोगों को लेकर चले जाएंगे। अब यहाँ जब ये बात डिसाइड हो जाती है तो इसके बाद हम ड्रैगन किंग को देखते हैं, जो कि अपने ड्रैगन क्लैन के लीडर से कह रहा था कि हम लोगों ने डिसाइड किया है कि ठीक 3 दिन बाद हम नीयंग रैन ट्रेजर हंटिंग के लिए जाएंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सारे के सारे सिपाहियों को तैयार कर दो। ये बात यहाँ पर जैसे ड्रैगन क्लैन के लीडर को मालूम होती है, वो एक्साइटमेंट में ये बात किन्यू के फ्रेंड लीडर को भी बता देता है कि हम लोग ठीक 3 दिन बाद ट्रेजर हंटिंग के लिए जाने वाले हैं, और तुम फिक्र मत करो, तुम मेरे एक पुराने दोस्त हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए वहाँ से जरूर कुछ न कुछ तो लेकर आऊंगा। जो सुनकर वो लीडर भी अपने दोस्त से कहते हैं कि तुम वहाँ पर अपना ख्याल रखना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और इसके बाद हम किन्यू को देखते हैं, जो कि उस डेविल क्लैन के एल्डर को मारने के बाद उसकी एनर्जी क्रिस्टल को एब्जॉर्ब कर रहा था, ताकि वो खुद के लेवल को जल्द से जल्द बढ़ा सके, क्योंकि उसने भी डिसाइड किया था कि जल्द ही वो लोग भी ट्रेजर हंटिंग के लिए जाने वाले हैं। इसके बाद हम लोग 3 दिन बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर आखिरकार वो रात आ ही चुकी थी, जहाँ पर ये लोग ट्रेजर हंटिंग के लिए निकलने वाले थे। साथ ही हम यहाँ पर डेविल क्लैन के मैसेंजर को देखते हैं, जो कि मिंग कियान से छुपते हुए अपने साथियों को लेकर ट्रेजर हंटिंग के लिए जाने वाला था, कि तभी उसके सामने मिंग कियान आ जाता है, जो कि उसे कहता है कि तुमने आखिर मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे की, मैंने कहा था ना कि अगर तुमने ऐसा करने की
कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। तुमने आखिर मुझे बिना बताए ट्रेजर हंटिंग के लिए जाने का फैसला कैसे कर लिया? जो सुनकर उस डेविल क्लैन के मैसेंजर के तो होश ही उड़ चुके थे। वो काफी ज्यादा डरते हुए फौरन अपने साथियों से कहते हैं कि तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, मैं भी तुम लोगों के पीछे आ रहा हूँ। जो सुनकर उसके साथी तो वहाँ से चले गए थे और इसके बाद वो फौरन से मिंग कियान पर हमला कर देता है, लेकिन मिंग कियान बहुत ही आसानी के साथ उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। साथ ही हम यहाँ पर देखते हैं कि मिंग कियान उस डेविल मैसेंजर पर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा था, जिसकी वजह से वो डेविल मैसेंजर अपनी सारी एनर्जी को रिलीज करते हुए बड़ी तेजी के साथ वहाँ से भाग जाता है। ये देखकर तो मिंग कियान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था, इसलिए वो वहाँ पर मौजूद डीमन पैलेस को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। कि तभी अचानक उसे वहाँ पर किन्यू का पैगाम मिल चुका था, जो कि मिंग कियान से कहता है कि अगर तुम्हें नी यांग रैम जाना है तो तुम हमारे साथ आ सकते हो। साथ ही साथ वो उसे मिलने का वक्त और जगह भी बता देती है। इसके बाद हम बाकी के 3 क्लाइंट्स को देखते हैं जो कि एक जगह पर आकर इकट्ठा हो चुके थे। वहाँ पर वो तीनों क्लाइंट्स अपनी पेंटिंग्स को कंबाइन करके एक पोर्टल ओपन कर देते हैं, जिसे देखकर ड्रैगन क्लैन का लीडर कहता है कि ये तो डेथ प्लेस है। साथ ही वो बताता है कि मैं यहाँ पर पहले भी एक बार जा चुका हूँ, लेकिन ये वाकई में बहुत ज्यादा खतरनाक जगह है, जहाँ पर एक बार अगर कोई चला जाए तो वो वापस जिंदा नहीं आ पाता। मेरी तो सिर्फ किस्मत ही अच्छी थी जिसकी वजह से मैं जिंदा बच पाया। ये सुनकर वहाँ पर मौजूद सारे लोग काफी ज्यादा घबरा गए थे, पर जाना भी इन लोगों की मजबूरी थी, तो इसलिए ये लोग बारी बारी करके उस पोर्टल के अंदर जाना शुरू कर देते हैं। जबकि दूसरी तरफ हम किन्नी और उसके दोस्तों को देखते हैं, जो कि एक साथ आने के बाद एक बहुत ही ज्यादा मुश्किल रास्ते का इस्तेमाल कर रहे थे। इस रास्ते को पार करने में इन्हें पूरे 2 साल लग जाते हैं और इसके बावजूद यहाँ पर इन लोगों के रास्ते में काफी ज्यादा मुश्किलें आ रही थी, जिसकी वजह से इन लोगों की बॉडी डैमेज हो रही थी। लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग हार मारने के बजाय सीधा सीधा आगे बढ़ते जा रहे थे और यूं ही काफी ज्यादा लंबा सफर तय करने के बाद आखिरकार ये सब लोग उस डेथ प्लेस तक पहुंच जाते हैं, जहाँ इन लोगों के साथ ही वो तीनों क्लैन वाले लोग भी वहाँ पर आ चुके थे, जिन्हें वहाँ पर देखकर मिंग कियान को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। लेकिन वो उस डेविल मैसेंजर से कहता है कि फिक्र मत करो, मैं यहाँ पर तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं वापस जाने के बाद तुम्हारी जान लूंगा। ये सुनकर वो तीनों क्लैन इन लोगों से कहते हैं कि तुम लोग हमारी टीम का हिस्सा नहीं हो, इसलिए तुम लोगों को अपना रास्ता खुद ही ढूंढना होगा। और ये कहने के बाद ये दोनों टीम ही अपने अलग अलग रास्ते पर चली जाती है, जहाँ रास्ते में हम देखते हैं कि किन्यू अपनी स्काई फ्लेम का इस्तेमाल करके वहाँ रास्ते में एक पोर्टल क्रिएट कर देता है, जिसे पार करके ये लोग एक अजीब सी जगह पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर पहले से 3 पिलर हवा में मौजूद थे। साथ ही साथ यहाँ पर बाकी के 3 क्लैन वाले मेंबर्स भी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर मिंग कियान उनका मजाक बनाते हुए कहते हैं कि तुम लोगों के पास मैप भी मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद हम तुम लोगों से पहले यहाँ पर आ गए। इसके बाद यहाँ पर किन्यू सब लोगों को बताता है कि तुम लोगों को अपने पेंटिंग्स यहाँ पर इन तीनों पिलर्स पर रखनी होगी, जिसकी वजह से यहाँ पर एक एनर्जी पोर्टल ओपन होगा और इसके बाद तुम लोग उस ट्रेजर तक पहुँच सकते हो। जो सुनते साथ ही उन तीनों लीडर ने बिल्कुल ऐसे ही किया था, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाती है और ये सभी लोग वहाँ से टेलीपोर्ट होकर साइलेंट फॉरेस्ट में आ जाते हैं, जहाँ आने के बाद डेविल मैसेंजर मुस्कुराते हुए कह रहा था कि आखिरकार हम अपने खजाने तक पहुँच गए। वो ये जैसे ही कहते तभी अचानक उस पर एक बिजली आकर गिरती है, जिसके बाद इन्हें एक आवाज सुनाई देती है कि यहाँ पर तुम लोगों का बोलना मना है। ये देखकर वहाँ पर मौजूद सब लोग आपस में डिसाइड करते हैं कि हम लोग माइंड टू माइंड ही एक दूसरे से बात करेंगे, नहीं तो हम पर लाइटिंग गिरती रहेगी। यहाँ इसके बाद वो आवाज दोबारा इन लोगों को बताती है कि यहाँ पर बहुत तरह के ट्रेजर मौजूद है, लेकिन उनको हासिल करने के लिए तुम्हें काफी सारे इम्तिहानात से भी गुजरना होगा। जो सुनकर ये लोग आपस में डिसाइड करते हैं कि हम लोगों को टीम बैठकर आपस में बढ़ जाना चाहिए, जिसकी वजह से हमें वो ट्रेजर आसानी के साथ मिल जाएंगे। ऐसा करते हुए वो सारी की सारी टीमें वहाँ पर ट्रेजर ढूंढना शुरू कर देती है, जहाँ कुछ देर बाद हम देखते हैं कि ये सब लोग एक रिवर के पास आ गए थे, जहाँ पर बहुत सारे ट्रेजर मौजूद है। ये देखकर तो वो सब लोग बहुत ज्यादा खुश होकर फौरन उन ट्रेजर को छीनने के लिए झपट्टा मारना शुरू कर देते हैं। लेकिन साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर किन्नी और उसके भाई बहुत ही ज्यादा शांति के साथ अपनी जगह पर खड़े थे, जबकि दूसरी तरफ हम वो सारे के सारे लोग देखते हैं जो कि अपने ब्लड का इस्तेमाल करके उन वेपन्स पर लगा रहे थे, ताकि उनसे ये ट्रेजर कोई छीन ना सके। और यहाँ पर जैसे ही वो लोग अपने ब्लड का इस्तेमाल करते हैं, तभी उनकी जान वहाँ पर चली जाती है, क्योंकि यहाँ पर मौजूद इन सारे के सारे ट्रेजर पर एक तरह का स्पेल परफॉर्म किया गया था। ये देखकर तो बाकी बच्चे लोग काफी ज्यादा घबरा गए थे कि तभी अचानक वो आवाज दोबारा से इन लोगों को सुनाई देती है, जो कहती है कि ये मेरा पहला टेस्ट था, जिसमें बहुत सारे लोग पास हो गए और कुछ लोग फेल भी हो गए, इसलिए अब तुम लोग चाहो तो ये ट्रेजर अपने पास रख सकती हो, इससे स्पेल हट चुका है और इसके बाद मैं तुम लोगों से अपना सेकंड टेस्ट लूंगा। ये सुनकर तो वहाँ पर मौजूद लोगों को यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद वो झूठ बोल रहा होगा। लेकिन वो आवाज दोबारा इन लोगों से कहती है कि तुम लोगों को मेरा यकीन कर लेना चाहिए, क्योंकि इस बार मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। ये सुनकर वो लीडर दोबारा बड़ी तेजी के साथ जाकर वहाँ पर मौजूद सारे ट्रेजर को काबू में कर लेता है और ये करने के बाद वो लीडर बड़ी तेजी के साथ जाकर वहाँ पर एक वॉरियर का ब्लड ले लेता है, जिसका इस्तेमाल कर लिया था उसने उन वेपन्स को चेक करने के लिए। लेकिन जब वो इमोर्टल क्लैन का वॉरियर जान से नहीं मारा जाता, ये देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो गया था। साथ ही साथ वो समझ भी जाता है कि अब इन वेपन्स पर कोई भी कर्स नहीं लगा हुआ और इसीलिए वो उन सारे के सारे वेपन्स को अपने पास रख लेता है, जबकि उसे वो सोड उसी वॉरियर को दे दी थी, क्योंकि वो उसके ब्लड के साथ कनेक्ट हो चुकी है। ये देखकर तो उस इमोर्टल क्लैन के मैसेंजर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। इसके बाद ये सब लोग आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं, जहाँ ये सब लोग एक मेंशन के पास पहुंच गए थे और उस मेंशन के बाहर एक पोर्टल भी बना हुआ था। यहाँ वो आवाज इन लोगों को बताती है कि तुम सब लोगों को इस पोर्टल से पास होना होगा, यही तुम लोगों का दूसरा टेस्ट है। जो सुनकर वहाँ पर मौजूद वो सब लोग काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे थे, क्योंकि वो लोग नहीं जानते थे कि इस पोर्टल के सामने क्या होगा। इन लोगों को तो ये भी मालूम नहीं कि क्या ये उस पार जिंदा रह भी पाएंगे या नहीं। जबकि दूसरी तरफ यहाँ पर हम हाफी और सेबल को देखते हैं, जो कि किन्यू को कह रहे थे कि भाई हमें माफ कर दो, हमें नहीं पता था कि हमारा ट्राइबोल्यूशन एग्जाम इतनी जल्दी आ जाएगा, जिसकी वजह से अभी हमें
जाना ही होगा। ये सुनकर किन्यू ने वहाँ से जाने के लिए तो कह देता है, लेकिन साथ ही साथ उन लोगों के जाने के बाद किन्यू काफी ज्यादा दुखी हो गया था, क्योंकि उसके साथ हमेशा से ऐसा ही तो होता रहा है। वो जिससे भी प्यार करता है वो धीरे धीरे उससे दूर चले जाते हैं। साथ ही हम यहाँ दूसरी तरफ इन तीनों क्लैन को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा परेशानी के बाद आखिरकार डिसाइड करते हैं कि हम बारी बारी अपने एक एक डेसिबल को इस पोर्टल के अंदर भेजेंगे, जिस पर ये सब लोग एग्री हो गए थे। और ये लोग बारी बारी अपने एक एक डेसिबल को उस पोर्टल के अंदर भेजना शुरू कर देते हैं, जो कि उसके अंदर सरवाइव नहीं कर पाते, क्योंकि बारी बारी उन सारे डेसिबल की उस पोर्टल के अंदर जाते साथ ही मौत हो जाती है। इस बात ने यहाँ पर मौजूद सब लोगों को काफी ज्यादा परेशान कर दिया था कि तभी अचानक वहाँ पर मिंग की क्लैन की बारी आ जाती है, जिसकी वजह से मिंग अपने डेसिबल को उस पोर्टल के अंदर भेजने से पहले कहता है कि अपनी पूरी जान लगा देना। और ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि वो डेसिबल भी बिल्कुल ऐसा ही करता है। वो अपनी फुल पावर्स को एक्टिवेट करते हुए बड़ी तेजी के साथ उस पोर्टल के अंदर चला जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो मारा नहीं गया था, बल्कि वो जिंदा बच जाता है। ये देखकर तो मिंग और वहाँ पर मौजूद बाकी के सारे क्लैन वॉरियर भी काफी ज्यादा खुश हो गए थे, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि हमें क्या करना होगा। साथ ही साथ यहाँ पर मिंग की नजर किन्यू पर पड़ जाती है, जो कि काफी ज्यादा उदास दिखाई दे रहा था, लेकिन वो उसके लिए कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए वो उसे उसके हाल पर छोड़ देता है। जबकि हम किन्यू को देखते हैं, जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा उदास दिखाई दे रहा था, कि तभी अचानक उसकी नजर सामने एक स्टैचू पर पड़ जाती है, जिसके हाथ में एक अंगूठी दिखाई दे रही थी। उस अंगूठी को देखकर किन्यू को याद आता है कि पहले भी मुझे इस तरह की एक अंगूठी मिली थी, जरूर ये किसी काम की होगी, लेकिन अभी के लिए मैं इसे हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर बाकी के क्लैन के लोग भी मौजूद है, और अगर उन्होंने ये देख लिया तो वो मुझ पर हमला कर देंगे। इसलिए वो उस अंगूठी को वहीं पर छोड़कर वापस अपने साथियों के पास आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सारे क्लैन के वॉरियर बारी बारी करके उस पोर्टल के अंदर चले गए थे, लेकिन किन्यू उस पोर्टल के अंदर नहीं जा रहा था, क्योंकि वो जानता था कि मैं इन सब लोगों से काफी ज्यादा वीक हूँ और मैं अंदर सरवाइव नहीं कर पाऊंगा। ये देखकर मिंग और किन्यू के दोस्त लीडर को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, पर वो जानते थे कि किन्यू जो भी कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है, इसलिए वो उससे कहते हैं ठीक है, तुम्हें अंदर आने की कोई जरूरत नहीं। साथ ही साथ वो उसे कुछ ट्रेजर भी दे देते हैं, ताकि किन्यू यहाँ से खाली हाथ न जाए। और ये कहने के बाद वो दोनों भी उस पोर्टल के अंदर चले गए थे, जबकि किन्यू को ये सब बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि ये दोनों इतने ज्यादा अच्छे होंगे। इसके बाद किन्यू बड़ी तेजी के साथ सीधा उस अंगूठी के पास चला जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसने वो अंगूठी अपने पास उतार ली थी। साथ ही साथ हम यहाँ पर देखते हैं कि किन्यू की दोनों अंगूठी मर्ज होकर एक हो जाती है, जिसके साथ ही उसे वहाँ पर एक एम्परर का होलोग्राम दिखाई देता है, जो कि किन्यू को बताता है कि तुम्हें ये दोनों अंगूठी मिल गई, तुम्हें इसके लिए बहुत ज्यादा कांग्रेचुलेशन, क्योंकि इसे हासिल करना वाकई में काफी ज्यादा किस्मत वाली बात है। साथ ही साथ वो उसे बताते हैं कि इसकी वजह से तुम्हारी पावर्स कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी होगी, जबकि साथ ही साथ तुम्हें कुछ नई एबिलिटीज भी मिल जाएगी। ये सुनकर किन्यू को यकीन नहीं आता, इसलिए वो अपनी पावर्स को इस्तेमाल करके चेक करता है, जिसकी वजह से वो देखता है कि हाँ, उसकी पावर्स पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी थी। वो एक साथ ही बहुत सारे पत्थरों को बहुत ही आसानी के साथ उठा पा रहा था। ये देखकर तो किन्यू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद किन्यू महसूस करता है कि उसकी पावर्स काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, इसलिए वो इरादा करता है कि मैं भी इस पोर्टल के अंदर जाऊंगा, और वो सीधा उस पोर्टल के अंदर इंटर हो जाता है। जहाँ अंदर जाते साथ ही वो देखता है कि उसके सामने एक आदमी खड़ा था, जो कि उस पर हमला करना शुरू कर देता है। ये देखकर तो किन्यू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, जबकि दूसरी तरफ हम बाकी के लोगों को देखते हैं, जिन्होंने ये सेकंड टेस्ट भी पास कर लिया था, और वो लोग एक महल के पास पहुंच गए थे, जहाँ वो लोग देखते हैं कि एक शील्ड के अंदर एक स्क्रोल पड़ा हुआ है, जो कि बहुत ज्यादा कीमती लग रहा था। उसे हासिल करने के लिए वो सब लोग उस पर झपटना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो शील्ड इन सब लोगों को पटक कर पीछे फेंक रही थी। ये देखकर इन लोगों को समझ नहीं आता कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रही है। तभी अचानक वहाँ पर जमीन में से एक स्टोन निकलकर बाहर आ जाता है, जिसमें लिखा हुआ था कि जो भी इंसान उस शील्ड में सबसे आखिर में आया था वही सिर्फ इस ट्रेजर को हासिल कर सकता है। लेकिन वो इंसान तो किन्यू था, जो कि अभी तक यहाँ पर पहुंचा ही नहीं। वो तो उस बीस्ट के साथ फाइट कर रहा था, इसलिए ये लोग उसे खबर पहुंचाते हुए कहते हैं कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर पहुंच जाओ, या तो फिर मारे जाओ, ताकि हम इस ट्रेजर को हासिल कर सके। जिस पर मिंग वहाँ पर मौजूद उन सब लोगों से कह रहा था कि जरा किन्यू से तमीज से पेश आओ, नहीं तो मैं तुम लोगों को जान से मार डालूंगा। साथ ही साथ वो किन्यू से कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, तुम शांति के साथ यहाँ पर आओ, क्योंकि मैं तुम्हारा यहाँ पर इंतजार कर रहा हूँ। ये सब सुनकर किन्यू को समझ आ गया था कि मुझे क्या करना चाहिए, इसलिए वो मिंग और अपने लीडर दोस्त से कहते हैं कि तुम लोग वहाँ पर मेरा इंतजार करो, मैं बहुत ही जल्दी वहाँ पर पहुँच जाऊंगा, और मैं जैसे ही वहाँ पर आऊंगा हम सबसे पहले उस ट्रेजर को हासिल कर लेंगे, जिसके बाद हम वहाँ पर मौजूद सब लोगों को जान से मार डालेंगे। जबकि यहाँ साथ ही हम देखते हैं कि वो वॉरियर लगातार किन्यू पर हमले कर रहा था, जिसके दौरान किन्यू बड़ी मुश्किल से उसे डॉच करता है। और इससे पहले कि वो आदमी यहाँ पर किन्यू पर एक जबरदस्त अटैक कर पाता, तभी वहाँ पर एम्परर आ जाते हैं, जिसने किन्यू की जान बचा ली थी, और इसी वजह से किन्यू वहाँ से जिंदा निकल पाता है। जो देखकर वो आदमी कहते हैं कि अगर इस लड़की की जान एम्परर बचा रहा है तो मैं इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, जरूर एम्परर ने इस लड़की को किसी खास मकसद के लिए चूज किया होगा। जबकि दूसरी तरफ हम किन्यू को देखते हैं, जो कि अपने दोस्तों की लोकेशन पर पहुंच गया था, और वो फौरन अपने दोस्तों को इशारा करते हुए बड़ी तेजी के साथ उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। जहाँ जाते साथ ही वो फौरन अपने दोस्तों की मदद लेकर उस स्क्रोल को हासिल कर लेता है, लेकिन यहाँ पर वो देखता है कि बाकी के सारे क्लैन लीडर उस पर हमला करके उस स्क्रोल को छीनने की कोशिश कर रहे थे। साथ ही साथ वो देखता है कि मिंग और क्लैन लीडर उसकी मदद करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो लोग इन सब लोगों को नहीं हरा सकते। इसलिए किन्यू अपने पास मौजूद सारे के सारे रेड स्टोन्स का इस्तेमाल करके उस सोल पपेट को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से मास्टर लियन की पावर दोबारा से उसमें आ गई थी, और उस पपेट को अपने सामने देखकर
वहाँ पर मौजूद किसी की भी हिम्मत नहीं हो पाती कि वो किन्यू पर हमला कर सके। साथ ही साथ वो पपेट किन्यू को इशारा करता है कि अब तुम स्क्रोल पर अपना ब्लड लगा सकते हो। जो सुनते साथ ही किन्यू ने अपने ब्लड ड्रॉप को स्क्रोल पर लगा दिया था ताकि कोई भी उसे ये स्क्रोल छीन ना सके। यहाँ उसके ब्लड को टच करती वो स्क्रोल किन्यू को टेलीपोर्ट करके कहीं और ले जाती है, जहाँ पर उसे एक लड़की बताती है कि मुबारक हो मास्टर, आप फर्स्ट लेवल के 10,000 बीस के मास्टर बन चुके हैं। जो सुनकर किन्यू काफी जरा हैरान हो गया था, क्योंकि अब उसके पास 10,000 स्पिरिट सोल्जर की एक आर्मी है। ये देखकर साथ ही साथ वो काफी जरा खुश भी हो जाता है, जबकि साथ ही साथ यहाँ पर वो लड़की किन्यू को कुछ और बातें भी बताती है। जो सुनने के बाद किन्यू वापस से उसी जगह पर आ गया था और यहाँ पर मौजूद बाकी के क्लैन लीडर उसे देखकर अब वापस अपनी अपनी जगह पर जाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो लोग जानते थे कि अब वो ट्रेजर किन्यू का हो चुका है, हम उसे नहीं छीन सकते। इसके बाद वो सोल पपेट किन्यू से कहती है कि तुम्हें यहाँ के एम्परर से मिलना होगा, क्योंकि वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और ये कहते साथ ही वो उसे एम्परर के पास ले जाते हैं, जहाँ किन्यू देखते हैं कि एम्परर को कुछ लोगों ने घेर कर रखा हुआ था और वो उस पर लगातार हमले कर रहे थे, क्योंकि वो उससे कुछ स्क्रोल्स हासिल करना चाहते थे। ये देखकर वहाँ के एम्परर भी उन लोगों पर हमला करना शुरू कर देती है, जो अटैक जाकर किन्यू से टकराने वाला था। और किन्यू वहाँ पर मौजूद एक ब्लैक होल में जाने ही लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो ब्लैक होल किन्यू को अपने अंदर समा पाता, तभी सोल पपेट बड़ी तेजी के साथ आकर वहाँ पर किन्यू की जान बचा लेता है और वो उसे लेकर काफी जरा दूर आ गया था। यहाँ आने के बाद किन्यू देखता है कि वहाँ पर पहले से एक आदमी बैठा हुआ था जिसका नाम वुलान है। वो यहाँ पर किन्यू को देखकर कहता है कि मैं तुम्हारा यहाँ पर सालों से इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि तुम वो नए मास्टर हो जिसने उन दोनों रिंग्स को हासिल कर लिया। साथ ही साथ वो किन्यू से कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये सफर तुम्हारे लिए काफी जरा मुश्किल रहा होगा, लेकिन तुम्हें 2 और टेस्ट पास करने होंगे, क्योंकि अगर तुमने ये दोनों टेस्ट पास कर लिए तो तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हें क्या ट्रेजर मिल सकता है। ये सुनकर तो किन्यू उसकी बात मान गया था, जिसके बाद हम देखते हैं कि वुलान उसे एम्परर के पास भेज देता है। यहाँ नी यंग रैम के एम्परर से पहली दफा मुलाकात करके किन्यू काफी जरा खुश दिखाई दे रहा था और ये दोनों आपस में कई देर तक बातें करते रहते हैं। जिसके बाद एम्परर किन्यू को एक गोल्डन स्क्रोल देते हुए कहता है कि ये स्क्रोल बहुत ज्यादा कीमती है, जिसे हासिल करने के लिए बहुत ज्यादा लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं, पर मैं जानता हूँ कि इस पर सिर्फ तुम्हारा ही हक है। और वो ये जैसे ही उसे देने वाला था तभी अचानक वहाँ पर बहुत सारे लोग आ गए थे, जो एम्परर को एक जहरीले कीड़े से कटवा देने के बाद उसे कहती है कि ये गोल्डन स्क्रोल हमारे हवाले कर दो, नहीं तो मैं यहाँ पर तुम सब लोगों को जान से मार डालूंगा। ये सुनकर वो एम्परर किन्यू से कहता है कि ये गोल्डन स्क्रोल बहुत ज्यादा कीमती है, तुम्हें कुछ भी करके इसकी हिफाजत करनी होगी और तुम यहाँ से अपनी जान बचाकर जा सकती हो। जल्दी से यहाँ से चले जाओ, मेरी परवाह मत करो, क्योंकि वैसे भी मेरी पूरी बॉडी में जहर फैल चुका है, ना तो मैं फाइट कर सकता हूँ ना तुम मेरी जान बचा पाओगे। यहाँ पर अभी वो ये सब बातें कर ही रहा था कि तभी अचानक वहाँ पर एक और दुश्मन लड़की आ जाती है, जिसने किन्यू और उस एम्परर पर फौरन से अटैक कर दिया था। किन्यू पहले तो उस एम्परर को अपने साथ ले जाकर बचाने की कोशिश करता है, पर वो जब देखता है कि अब हम लोगों के पास भागने की कोई जगह नहीं, इसलिए वो उस एम्परर से कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे लोग खो दिए, मैं उन लोगों को खोना नहीं चाहता। और ये कहते साथ ही वो उस एम्परर को वहाँ से दूर हटाकर उन अटैक्स को खुद ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उस अटैक को ब्लॉक नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था। तभी अचानक हम देखते हैं कि किन्यू अपनी जगह से टेलीपोर्ट होकर फौरन से एम्परर के पास आ जाता है, जिसके बाद वो एम्परर यहाँ पर किन्यू को बताता है कि अभी यहाँ पर जो हुआ वो सिर्फ एक टेस्ट था। मैं देखना चाहता था कि तुम ट्रेजर मिलने के बाद मेरी जान छोड़कर वहाँ पर मुझसे भाग तो नहीं जाओगे, तुमने मेरी हिफाजत की, इसलिए तुमने उस टेस्ट को पास कर लिया। साथ ही वो ये भी बताता है कि मैं तो कई सालों पहले ही मर चुका हूँ, क्योंकि मेरे दुश्मनों ने मुझे जहर दे दिया था, ये तो सिर्फ मेरा एक होलोग्राम है। साथ ही वो ये भी बताते हैं कि मैंने अपने ट्रेजर का असली हकदार ढूंढ लिया है, मुझे मरने में कोई दुख नहीं होगा। और ये कहने के बाद उसका होलोग्राम धीरे धीरे करके वहाँ से गायब हो जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर अचानक मास्टर लियन का होलोग्राम आ गया था, जो कि किन्यू से कहता है कि कांग्रेचुलेशन, तुमने काफी ज्यादा मेहनत की है, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि तुम ऑलरेडी बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुके हो। साथ ही साथ वो उससे कहता है कि अगर तुम यूं ही पावरफुल होते रहे तो तुम जियांगली से भी मिल पाओगे। ये सुनकर किन्यू मास्टर लियन से कहते हैं कि क्या इस वक्त मैं मिस ली से मिल सकता हूँ, क्योंकि मुझे उससे बात करनी है। जिस पर मास्टर लियन ने वहाँ पर मिस ली का एक होलोग्राम क्रिएट कर दिया था और वो किन्यू को बताती है कि मैं हमेशा तुमसे प्यार करती रहूंगी। साथ ही साथ वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, तुम एक दिन ताकतवर होकर मुझे लेने के लिए जरूर आना। जिस पर किन्यू से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं खुद को इतना ज्यादा पावरफुल करूंगा कि एक दिन मैं तुम्हें लेने के लिए जरूर आऊंगा। और ये सब सुनने के बाद मिस ली भी वहाँ से धीरे धीरे करके गायब हो जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि किन्यू अपने दोस्तों को लेकर उस जगह से बाहर आ गया था, क्योंकि अब इन लोगों का काम वहाँ पर पूरा हो चुका है। और इसके बाद हम देखते हैं कि किन्यू वो स्क्रोल अपने सोल पपेट को दे देता है, क्योंकि अभी के लिए किन्यू इतना सारा पावरफुल नहीं हुआ था कि वो स्क्रोल की हिफाजत कर सके, और वो जानता था कि ये स्क्रोल बहुत ज्यादा कीमती है। यहाँ इसके बाद किन्यू अपने दोस्तों का भी शुक्रिया अदा करता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर लियन, मिंग और वो स्क्रोल पपेट वहाँ से दूर चले जाते हैं। इसके बाद दूसरी तरफ हम किन्यू की फैमिली को देखते हैं, जहाँ पर तीनों क्लैन के लोगों ने मिलकर किन्यू की फैमिली पर हमला कर दिया था, और वो वहाँ पर मौजूद सब लोगों को अपना बंदी बना लेते हैं, क्योंकि उन लोगों का प्लान यहाँ पर यही था कि किन्यू जैसे आएगा हम उससे उसके सारे ट्रेजर छीन लेंगे। और ये लोग बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। जैसे किन्यू वहाँ पर आता है, ये लोग उनसे कहते हैं कि तुम्हें वहाँ पर जो ट्रेजर मिला फौरन हमारे हवाले कर दो, नहीं तो हम यहाँ पर तुम्हारी सारी की सारी फैमिली को मार डालेंगे। जिस पर किन्यू तो मजबूर हो गया था, इसलिए वो उनके हवाले सारे के सारे ट्रेजर कर देता है। इन ट्रेजर को पाने के बाद वो लोग किन्यू की फैमिली को तो छोड़ देते हैं, पर वो किन्यू को अपने साथ एक दूसरे प्लेनेट पर ले गए थे, जहाँ का ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज्यादा हाई था। और वो यहाँ पर किन्यू से कहते हैं कि जल्दी से जल्दी वो स्क्रोल हमारे हवाले कर दो, क्योंकि अगर तुम वो गोल्डन स्क्रोल हमारे हवाले नहीं करोगे तो हम यहाँ से तुम्हें जिंदा जाने नहीं देंगे और तुम खुद यहाँ
से जा भी नहीं सकते। ये सुनकर किन्यू ने बताता है कि वो गोल्डन स्क्रॉल मेरे पास नहीं है बल्कि वो उस पपेट के पास है, इसलिए उसे यहाँ पर आने में जरा देर लग जाएगी। ये सुनकर वो सारे लोग कहते हैं ठीक है, जब तक वो यहाँ नहीं आता हम थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। और ये कहने के बाद वो लोग वहाँ पर एक शील्ड क्रिएट करके आराम करने के लिए उसके अंदर चले गए थे, जिसके बाद बाहर हम किन्यू को देखते हैं जो कि उसी लड़की को अपने पास समन कर लेता है, क्योंकि अब हम जानते हैं कि किन्यू 10,000 सोल्जर्स का एक लीडर है, तो इसलिए वो वहाँ पर उस लड़की से कहता है कि मेरे सारे के सारे बीच को फाइट के लिए रेडी कर दो, मैं तुम्हें जैसा ही इशारा करूँ फौरन उन सब लोगों को यहाँ पर भेज देना। जो सुनकर वो लड़की कहती है ठीक है मास्टर। इसके बाद कुछ देर के लिए किन्यू वहाँ पर अपने सोल पपेट का इंतजार करता है, जहाँ थोड़ी देर बाद वो तीनों क्लैन के लीडर भी उस शील्ड से बाहर आ गए थे, जहाँ वो लोग उस सोल पपेट को अपने सामने देखकर थोड़े से घबरा जरूर जाते हैं, लेकिन तभी वो सोल पपेट इन लोगों से कहता है कि मैं तुम लोगों को यहाँ पर नहीं मारने वाला, बल्कि मैं तो यहाँ पर सिर्फ इसलिए मौजूद हूँ ताकि तुम में से कोई भी यहाँ से भाग ना पाए। और इसके साथ ही हम देखते हैं कि किन्यू की सारी आर्मी वहाँ पर पहुँच चुकी थी, जो कि किन्यू के ऑर्डर के मुताबिक उन तीनों लीडर्स पर हमला करना शुरू कर देते हैं। यहाँ एक जबरदस्त फाइट के बाद हम देखते हैं कि उन सब लोगों ने मिलकर उन तीनों लीडर को जान से मार डाला था, जिसकी वजह से किन्यू को 3 एनर्जी क्रिस्टल भी मिल गए थे और किन्यू वहीं पर बैठकर उन एनर्जी क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से किन्यू डार्क स्टार के मिडिल लेवल तक पहुंच गया था। और ये लेवल वाकई में बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि किन्यू ने यहाँ पर 3 पावरफुल लोगों की एनर्जी क्रिस्टल एब्जॉर्ब की थी, इसलिए वो महसूस कर पा रहा था कि वाकई में उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इसलिए वो अपनी आर्मी से कहता है कि तुम सब लोग मिलकर मुझ पर हमला करो, मैं देखना चाहता हूँ कि मैं कितना सारा पावरफुल हुआ हूँ। ये सब सुनकर वो अपने मास्टर की बात मानते हुए फौरन से उस पर हमला करना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि किन्यू अकेली उन सब लोगों का सामना बहुत ही आसानी के साथ कर पा रहा था। ये देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, जिसके बाद वो वापस अपनी फैमिली के पास आ गया था। यहाँ वापस आने के बाद वो देखता है कि उसकी फैमिली भी अब पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी, क्योंकि किन्यू ने उस दूसरे प्लेनेट पर काफी ज्यादा वक्त गुजार दिया था और यहाँ पर उसकी फैमिली ने काफी ज्यादा कल्टीवेशन करके खुद को स्ट्रॉन्ग बना दिया था, यहाँ तक कि वो पूरी इमॉर्टल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फैमिली बन चुकी है। ये सुनकर किन्यू काफी ज्यादा खुश हो जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि किन्यू अपनी फैमिली के साथ बहुत ज्यादा अच्छा वक्त स्पेंड कर रहा था। साथ ही साथ हमें यहाँ पर किन्यू और उसके फादर के बीच कुछ इमोशनल सीन भी देखने को मिलते हैं, जिसके बाद किन्यू अपनी फैमिली से कहते हैं कि मुझे अपनी ट्रेनिंग पर वापस जाना होगा और इसके लिए मैं कहीं दूर जाने वाला हूँ। ये सुनकर उसकी फैमिली खुश तो नहीं थी, लेकिन साथ ही साथ वो लोग जानते थे कि किन्यू का जाना जरूरी है, इसलिए वो उसे इजाजत दे देते हैं। और इसके बाद किन्यू अपनी फैमिली को अलविदा करके वहाँ से चला जाता है, जबकि किन्यू के जाने से पहले हमें यहाँ पर एक सीन देखने को मिलता है, जहाँ पर मास्टर लियन ने किन्यू को एक तरह का आर्टिफैक्ट दे दिया था, जिसमें 3 तरह के अलग अलग फ्लोर्स थे, और वो किन्यू को बताते हैं कि जब भी तुम इस मैंशन के अंदर जाकर कल्टीवेशन करोगे तो वहाँ का वक्त काफी ज्यादा स्लो हो जाएगा, जिसकी वजह से अगर तुम वहाँ पर हजारों साल तक भी कल्टीवेशन करो तो बाहर के बस कुछ ही साल गुजरे होंगे। और बस उसी ट्रेजर को लेकर यहाँ किन्यू अपनी फैमिली से दूर जा रहा था, जिसके साथ ही हमारा ये सीजन भी यहीं पर खत्म हो जाता है। अब दोस्तों इसका नेक्स्ट सीजन भी बस कुछ देर बाद मैं अपने इसी चैनल पर अपलोड कर दूंगा, जिसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को एक्टिवेट कर दो, ताकि मैं जैसे उस सीजन को अपलोड करूँ सबसे पहले आप लोगों को बेल नोटिफिकेशन मिल जाए।